सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET मोक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यार मोक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मोक टेस्ट है उसके अंदर आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, आपको किस तरह से मोक टेस्ट जो है CUET के वो मिल सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट किसी से मिल सकते हैं। इसके अलावा आज बात करने वाला हूं कि जो मोक टेस्ट है वो किस तरह से चलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं कि जो मोक टेस्ट होता है वो बेसिकली किस तरह से चलता है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि यार मोक टेस्ट रियल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार आपकी प्रिपरेशन के वक्त मोक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए मोक टेस्ट जो है वो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के अंदर से एक होता है, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बिल्डिंग होती है। मान लीजिए आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, लेकिन जब आप रियल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाते हो तो वहां पर अक्सर क्या होता है, आपका जो टाइम है वो काफी कम पड़ जाता है। आपको लगता है कि यार 5-6 क्वेश्चन जो है मेरे छूट गए हैं, क्योंकि मेरी जो स्पीड बिल्डिंग थी वो मेरी नहीं हो पाई थी। तो मोक टेस्ट लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप अपने रियल एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक वैसा ही एंट्रेंस एग्जाम जो है अपने घर पर भी दे चुके होते हैं, जिसको मोक टेस्ट बोलते हैं। एंड जिससे आपको एक आइडिया लग चुका होता है कि यार किस तरह का एंट्रेंस मुझे वहां पर जा करके देना है। जिस तरह से आप कंप्यूटर पर बैठते हो, वहां पर कंप्यूटर सेंटर में मतलब अपने एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर के वही एग्जैक्ट स्क्रीन आपको मिलने वाली है, वही सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसी तरह से क्वेश्चन सारे के सारे फ्रेम किए जाएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली CUET के लेवल के ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मोक टेस्ट से आपकी जो स्पीड बिल्डिंग है वो वहां पर हो जाती है। और सिर्फ एक या दो मोक्स नहीं, बल्कि आपको काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मोक्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइव एग्जांपल कि किस तरह से आपका मोक चलता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। अब अगर आप मान लीजिए एनरोल करना चाहते हैं, तो हम लोग जब तक प्रिपरेशन अपनी करवा रहे थे तो उसके अंदर हम लोग एक कंबाइंड आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके अंदर वीडियोस भी थी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी थे, मोक टेस्ट भी थे। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया पूरी टीम ने मिलकर के कि हम लोग एक सेपरेट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 120 स्लॉट्स ही होने वाले हैं। जिसके अंदर आपको अगर मान लीजिए आप एक CUET का एस्पायरिंग स्टूडेंट है, तो उसके अंदर आपको जितने भी आपके डोमेन्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो हो गया, या फिर आपका बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और आपका जो हिस्ट्री है, तो ये जितने भी आपके हम बोल सकते हैं कि आपके जितने भी ये डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स, उन सभी के हम लोगों ने मोक टेस्ट आप लोगों के लिए रिलीज किए हैं। और सिर्फ मोक टेस्ट ही नहीं, जितने भी आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोग आपको दे रहे हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए प्लस मोक टेस्ट हो गए, इनकी सीरीज हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर 120 सीट्स है। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं मोक टेस्ट के अंदर, और आप भी अपनी स्पीड बिल्डिंग अभी से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मोक टेस्ट जो चलते हैं, लाइव एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई क्यों मोक टेस्ट हमें लेने चाहिए, और मोक टेस्ट जो है वो प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मोक टेस्ट किस तरह से प्ले होते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर CUET पे क्लिक होगा तो यहाँ पर देखिए आप जितने भी डोमेन टेस्ट हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, मेजर डोमेन्स, उन सभी के यहाँ पर टेस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो जनरल टेस्ट के अंदर भी यहाँ पर टेस्ट आ जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, जनरल नॉलेज के हैं, वीकली जी के हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। इंग्लिश, जो कि खासकर हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाते हैं लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। मान लीजिए जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश की, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश ओपन किया। सबसे पहले यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट आपको इंग्लिश के मिलते हैं। इसके अलावा फिर जो उनके अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया टेक टेस्ट पर, राइट। टेक टेस्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर इंग्लिश का जो मॉक है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड ये एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से ओपन हुआ है जिस तरह से आप रियल जब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाओगे CUET का, तो फर्स्ट पेज आपका बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखने वाला है। इसके अंदर 1% भी चेंज आपको नहीं दिखने वाला है। और जो NTA ने एक बार मॉक टेस्ट रिलीज किए थे, बाद में वो रिमूव कर लिए थे, तो जो मॉक टेस्ट रिलीज भी किए थे उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम यही चीज़ें लिखी हुई थी, बिल्कुल सेम। तो हम लोग बिल्कुल आपको वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं जो आपको रियल एक्सपीरियंस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मिलने वाला होता है। तो फर्स्ट पेज जो है इंस्ट्रक्शंस वाला, वो बिल्कुल वही आपको फील देने वाला है जो आपका रियल एंट्रेंस एग्जाम देगा। तो देखिए जिसके अंदर आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, अगर आप वाइट इस तरह से स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्वेश्चन विजिट नहीं किया है।
अगर इस तरह का आपका ऑरेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। अगर ग्रीन होता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगर इस तरह से मान लीजिए वॉयलेट है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी कि आपने आंसर नहीं किया बट आपने उसको मार्क कर दिया है रिव्यू करने के लिए। और इस तरह से अगर ग्रीन डॉट इसके बीच में है तो इसका मतलब है कि आपने आंसर कर दिया है लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है। और जो आपके मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं इस ग्रीन के, यानी कि अगर आप आंसर करते हो और आपको मिलने वाले हैं इस जो छोटा सा डॉट है ग्रीन उसके, यानी कि इसका मतलब है कि आपने आंसर कर दिया प्लस आपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है। तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं इन दोनों के मिलने वाले हैं, बाकी इन तीनों का आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा पेज है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है टाइम टू कंप्लीट योर टेस्ट इज 45 मिनट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स ही मिलने वाले हैं जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होने वाला है CUET के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और जैसे आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी तरह से जिस तरह से CUET आपका होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है चीज़ों को। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको लगता है कि इसका आंसर A है, मैंने A पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने A पे क्लिक किया तो देखिए आप देख सकते हो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया, मतलब नोट आंसर लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है मैंने उसका आंसर कर दिया है, राइट, या ये ग्रीन यहाँ पर हो गया है। अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है कि यार इसका आंसर थर्ड हो सकता है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, राइट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यानी कि ये जो है ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर वॉयलेट सर्कल प्लस ग्रीन डॉट यहाँ पर आ गया है, यानी कि सेकंड आंसर जो था मैंने उसका क्या किया है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अब मुझे लग रहा है कि भाई थर्ड क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये हो सकता है, लेकिन मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मुझे क्या लगा, मैं कर देता हूँ उस पर कि भाई सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। देखो यहाँ पर भी वही आ जाता है। इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये जो आंसर है मुझे नहीं करना है, जो फोर्थ क्वेश्चन है मुझे बिल्कुल भी इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते देखो यहाँ पर रेड आ जाता है। रेड का मतलब है कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आपके जो चेंजेस हैं ये यहाँ पर होने वाले हैं। इसलिए CUET के अंदर भी बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से देखने को मिलने वाला है। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं बेसिकली वो आपकी हेल्प करते हैं आपको बिल्कुल हैबिचुअल बनाने में कि किस तरह से आपका जो CUET एग्जाम होगा। और देखिए यहाँ पर आपका नाम भी लिखा हुआ है, आपका टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, प्लस आपका जो रिमेनिंग टाइम है वो भी यहाँ पर चल रहा है, जो कि CUET के अंदर भी इसी तरह से चलने वाला है। तो इस तरह से जो मॉक टेस्ट हैं वो आपकी भाई 101% आपकी हेल्प करने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपना टेस्ट जो देना है। और यहाँ पर सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका टेस्ट जो होगा वो सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपसे कुछ पूछेगा, यहाँ पे आपको येस और नो जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। और इसके बाद देखिए जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो टेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पर पोर्टल है इसके अंदर आपको बिल्कुल सेल्फ एनालिसिस भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ किसी और तरह से एनालिसिस करना चाहते हो देखो यहाँ पर भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने स्कोर किया है आपने। -4 में आपकी स्कोरिंग है क्योंकि आपने सारे गलत कर दिए। इसके साथ साथ देखिए अपने टाइम जो है वो आपका एवरेज टाइम क्या था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पर शो करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेटर कर सके। तो एनालिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो एनालिसिस यहाँ पर आपको मिल जाती है और आप अपनी परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं CUET की। सो आई होप आप समझ चुके हैं कि हमारी जो ऐप है किस तरह से आपके मॉक टेस्ट में हेल्प करती है, किस तरह से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर हेल्प करती है। और अगर मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पर CUET पे क्लिक करता हूँ। CUET पे क्लिक करने के बाद मैं अभी टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री ओपन कर लिया है। केमिस्ट्री के बाद देखिए यहाँ पर तो मॉक टेस्ट है, लेकिन अब जो आप देखोगे ये सारे के सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जो भी केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स आने वाले हैं उन सभी के टेस्ट आपके यहाँ पर है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस पे टेक टेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब सॉल्यूशंस पे जैसे ही मैंने टेक टेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपका ओपन हो चुका है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए होता है एंड मॉक टेस्ट जो है वो आपकी स्पीड बिल्डिंग के लिए होता है। तो अभी आपका ये प्रैक्टिस करने के लिए है सिर्फ और सिर्फ। तो आई एम रेडी टू बिगिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर दिख गया है कि कितना आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुके हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपका है, राइट। सो आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि मॉक टेस्ट जो किस तरह से आप एनरोल कर सकते हो और आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि वहां पर जो आप रियल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हो, कंप्यूटर के सामने आप बैठते हो, तो आपका एक हम बोल सकते हैं कि जब आप रियल एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले ही आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो शुक्रिया।